तो और क्या करूं मैं? लक्ष्मी का फोन का वेट नहीं करूं तो और क्या करूं मैं? यार उसने कॉल ही नहीं किया मुझे एक बार भी। कल सब कुछ सही हो गया, शालू भी मिल गई, हमारी बात भी हुई अच्छे से, हमारा झगड़ा भी नहीं चल रहा, फिर भी कॉल नहीं किया उसने। एक बार कॉल करके पूछ तो सकती थी ना कि मैं कैसा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, सही हूँ कि नहीं। लेकिन नहीं, कॉल ही नहीं किया उसने। Who knows कि वो फोन करना चाहती हूँ, बट क्या? मलिष्का, हो सकता है मलिष्का की वजह से हिचकिचा रही हो। मलिष्का या कोई भी हो, लक्ष्मी मुझे कॉल कर सकती है। हमारा तलाक नहीं हुआ अभी तक, अभी भी हमारा हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन है, और वो वाइफ के हक से अभी भी कॉल कर सकती है मुझे। कोई नहीं रोक सकता उसे, कभी भी जब मन चाहे वो कॉल कर सकती है मुझे। क्या देख क्या रहा है? नहीं, कुछ नहीं। कैसे बताऊं भाई, आपने फर्स्ट टाइम ऐसा बोला लक्ष्मी भाभी के लिए कि उनका हक है आप पर एज योर वाइफ। क्या हो गया? क्या सोच रहा है तू कब से? नहीं तो ज्यादा तात मत दिखा, चल गाड़ी चला। ओके। भाभी क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है यहाँ? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? करिश्मा, मैंने बुलाया आप सबको यहाँ ताकि आप सबको पता चले कि हमारे साथ कितना बड़ा गेम खेला गया, उल्लू बनाया गया है हमें। क्या चल रहा है ये सब? वो आंटी, मैंने अभी डैड से बात की थी और मेरी आवाज़ सुन के उन्हें लगा कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तो आई टोल्ड हिम अबाउट ऋषि। तब डैड ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं पंडित देवेंद्र नाथ जी से मिलूं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। इनसे क्या बात करनी है? हमारे पंडित जी तो बता ही चुके हैं ना सब कुछ। आई नो दादी बता चुके हैं, लेकिन अभी ऋषि की जो भी कंडीशन हो रही है उसके ऊपर इतने सारे घात हो रहे हैं और ऐसी नौबत आ जाती है कि उसे हर बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। चाहे वो पहला इंसिडेंट हो वो होटल वाला, या दूसरा वो क्रोकोडाइल अटैक, या तीसरा उसको जब सांप ने काटा था, और चौथा जब उसे गोली लगी थी बैक में। आंटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो अब ऐसा फील हो रहा है कि जितना टाइम इन दोनों की शादी को नहीं हुआ है ना, उससे ज़्यादा उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा है अपनी जान बचाने के लिए। और हर बार उसके साथ कौन होता है? लक्ष्मी। तुम कहना क्या चाहते हो मलिष्का? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऋषि पर ये जो भी घात हो रहे हैं, उसकी जो भी कंडीशन है, सिर्फ एक ही वजह से है, जस्ट वन रीजन, लक्ष्मी की वजह से। क्योंकि हर बार लक्ष्मी उसके साथ ही होती है जब कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। हाँ जी, जिसे आप उसकी ढाल समझ रहे हो ना, उसको काट समझ रहे हो, उसको हर चीज़ का निवारण समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है आंटी। लक्ष्मी ऋषि के दोष का निवारण नहीं है, वो नहीं लड़ती है किसी काल से, उल्टा वो खुद उसकी लाइफ में एक काल बनी हुई है, और यही सच है आंटी। क्या बोल रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो? तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पंडित जी लक्ष्मी के बारे में झूठ बताएंगे हमें? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पंडित जी ने जो भी बोला है लक्ष्मी के लिए, वो सब गलत है। लक्ष्मी उसका दोष और बढ़ा रही है आंटी, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तुम जिन पंडित जी की बात कर रही हो ना मलिष्का, वो कोई ऐसे वैसे आज के पंडित जी नहीं है। वो हमारी फैमिली के बहुत सालों से पंडित हैं, तुमसे भी पहले से। उन्होंने बताया था हमें ऋषि के मार्केश दोष के बारे में। उन्होंने ही कहा था कि जब ऋषि 25 साल का हो जाएगा मार्केश दोष लग जाएगा, और वही हुआ। तुम शायद भूल गई हो, जब तुम्हारी सगाई हो रही थी ऋषि के साथ, तब क्या हुआ था याद है तुम्हें? और तब लक्ष्मी नहीं थी ऋषि के साथ, तुम थी। आंटी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि वो सिर्फ एक बार हुआ, और एक बार एक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए हमें लगा ये सब हो गया क्योंकि हम डरे हुए थे, इसलिए हमें लगा कि उसका मार्केश दोष शुरू हो चुका है, बट ऐसा नहीं था आंटी। तो क्या कह रहे हैं ये कि ऋषि को मार्केश दोष नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ दादी, ऋषि को मार्केश दोष है, वो तो पंडित जी भी बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि ऋषि के आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो उसका दोष वो स्ट्रॉन्ग कर रही है। तब इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ऋषि की शादी हुई है, तो मैंने उन्हें बताया कि लक्ष्मी से हुई। तो इन्होंने मुझसे लक्ष्मी की कुंडली मांगी, और मैंने पता नहीं जैसे तैसे करके उसकी कुंडली अरेंज करी और पंडित जी को दी, और वो कुंडली पढ़ने के बाद ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इन्हें यहाँ लाना ही पड़ा। शी इज राइट मॉम, मुझे ये कुंडली उंडली पढ़ना नहीं आता, बट मलिष्का जो भी कह रही है ना, वो सही लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई पर जितनी भी बार एक्सीडेंट्स हुआ और जो भी घात हुआ है ना, उस टाइम पे लक्ष्मी उनके साथ थी। लेकिन जब लक्ष्मी भाभी ऋषि भाई के साथ रही है तो हमेशा उनकी जान बची है। एग्जैक्टली, लक्ष्मी भाभी के स्टार्स ने ऋषि भाई को अब तक बचाया है। ओह रियली? तो फिर तुम मुझे बताओ कि ऋषि तब ठीक क्यों था जब लक्ष्मी उसके साथ नहीं थी? उसकी लाइफ हमेशा पहले जैसी ठीक क्यों थी? और तभी क्यों खराब हुई जब लक्ष्मी उसकी लाइफ में आई? तभी क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी? हाँ, जैसे कि लक्ष्मी हमें बैंक में मिली, ऋषि को मिली, और क्या हुआ? ऋषि को गोली लगी, तब लक्ष्मी उसके साथ ही थी, है ना? और आज अब ये शालू वाला इंसिडेंट, उसको गोली लगने वाली थी आंटी, उसकी जान को खतरा था, उस मरते मरते बचा है वो, और तब कौन था उसके साथ? लक्ष्मी। ऋषि को गोली लगने वाली थी? ओह, आपको पता ही नहीं है? मैंने आयुष को बोलते हुए सुना था कि ऋषि को गोली लग सकती थी। आंटी, लक्ष्मी कोई दोष का निवारण नहीं है, वो उसकी लाइफ में खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो उसके मार्केश दोष को और स्ट्रॉन्ग बना रही है दिन पे दिन। हर बार उसके साथ प्रॉब्लम्स होती है जब लक्ष्मी उसके साथ होती है। ऐसा कैसे हो सकता है?
ये तो आपको ये पंडित जी बताएंगे। मैंने इन्हें घर बुलाया था जहाँ उन्होंने मुझे ये सब बताया। मैंने यहाँ ले आई ताकि ये एक्सप्लेन कर सके। हाँ भाभी, इनफैक्ट मलिश्का ने ही कहा कि हमें पंडित जी को यहाँ बुलाना चाहिए, क्योंकि जब किरण की मलिश्का से बात हुई और ये सब बातें हुई तो मलिश्का वाज श्योर कि आप सब इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इट वॉज बेस्ट कि पंडित जी को हम यहीं बुला लें, कि वही सब अच्छे से एक्सप्लेन करें, लॉजिकली बताएं कि क्यों लक्ष्मी ऋषि की ढाल नहीं बल्कि काल है। पंडित बद्रीनाथ जी हमारे कनिष्ठ जूनियर। वृंदावन में हम दोनों साथ ही कुंडलियां पढ़ना सीखते हैं और साथ ही कुंडलियां देखते भी हैं। तो पंडित जी, आपके कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हमारे पंडित जी ने कहा वो गलत है? जी हाँ, पंडित बद्रीनाथ जी ने गलत कहा। लक्ष्मी की कुंडली में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मार्केश से लड़ सके। यह ग्रह सामर्थ्यवान है ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का जन्म 6 मिनट देर से हुआ, इसीलिए सारे ग्रह नक्षत्र बदल गए लक्ष्मी की इस कुंडली में। शनि नीच का हो गया है और लक्ष्मी की शनि की दशा ही चल रही है, जो आपके बेटे के लिए अच्छा नहीं है, घातक है। ऋषि को पहले ही मार्केश है और ऐसे में लक्ष्मी के नीच के शनि के कारण ऋषि का मार्केश और बढ़ जाएगा। ऐसे में लक्ष्मी का ऋषि के साथ होना ऋषि के लिए और घातक है। हम बद्रीनाथ जी से बात करते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने लक्ष्मी को रक्षक कहा ही क्यों। लेकिन आंटी उनसे क्यों? मलिश्का, उनसे बात करनी होगी हमें। पंडित जी ने लक्ष्मी की कुंडली इतनी गलत कैसे पढ़ ली, इतनी गलत? और पंडित जी, एक बार हमारी बद्रीनाथ जी से बात हो जाए, उसके बाद आप दोनों मिलकर कुंडली देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करिएगा। लेकिन आंटी डिस्कशन की जरूरत ही क्या है? आपको भी पता है ना कि लक्ष्मी जब जब ऋषि के साथ होती है उसको प्रॉब्लम आती है, यही तो पंडित जी बता रहे हैं ना, ये सच भी तो है। आंटी, लक्ष्मी उसको बचा नहीं रही है, उसके दोष को और स्ट्रॉन्ग कर रही है, मैं आपको बता रही हूँ। और पंडित जी भी यही बोल रहे हैं। हमें पंडित जी से बात करनी होगी। और मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि अगर लक्ष्मी को कोई चोट पहुंचाता है, मुझे भी बहुत दुख होता है। इसलिए आज लक्ष्मी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। चाहे उस वक्त मैं अपनी लाइफ में किसी और के साथ ही क्यों ना था, लेकिन जब लक्ष्मी की मांग में मैंने सिंदूर भरा था, तब मैं सिर्फ लक्ष्मी का था। जब अग्नि के सामने फेरे लिए, तब भी मैं सिर्फ लक्ष्मी का था। पति हूं मैं लक्ष्मी का, और अपनी पत्नी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ऋषि, ऋषि, हवाओं की तरह मुझे छू के तुमको ऐसे हाथ हिलाया तो क्या आयुष देख लेगा, ये पूछेगा किसको हाय कर रहे। डॉक्टर को तो समझा दिया मैंने, इससे कैसे समझाऊंगा कि मुझ में ये पावर आ गई है कि लक्ष्मी सामने नहीं हो फिर भी मैं उसे देख सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता रहता हूँ। ऐसे क्यों किया इसने? देख के भी अनदेखा कर दिया, जैसे कि मुझे ख्यालों में देख रहा हो। मुझे ऋषि के सपने आते हैं और ऋषि को खुली आंखों से मेरे सपने आते हैं। ऋषि को मेरे सपने क्यों आएंगे? मैं भी ना।
और आप आ गई। हाँ आप सुनो ना, क्या हुआ? क्या क्या अरे बोला? कोई ऐसा पंडित है कि जो झूठ बोल सकता है? क्या बोल रही हो? कोई ऐसे पंडित जो नीलम आंटी की सोल्डी बद्रीनाथ पंडित से भी बड़े पंडित हो, जो उनकी कई भी सारी बातें कि लक्ष्मी देवी है, उसके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, सब झुठला दे। कोई है ऐसा? तुम मुझे बहुत दिनों से ऐसा करने को बोल रही हो और मैं कर भी रही हूँ। मैं है या नहीं है मॉम? हाँ, एक मिला है। ये जो उनके पंडित है, इनके सीनियर है वो, तो उनका नाम देवेंद्र नाथ है, यहीं पास में ही रहते हैं। वो झूठ बोल सकते हैं? तो पता नहीं, पर सुना है वो पैसे बनाने में लगे हुए। वी कैन ऑफर हिम मनी, लेट्स सी। हो जाएगा काम जैसा आप चाहती है, मैं सब बोल दूंगा। क्या हुआ भाभी, फोन नहीं लग रहा क्या? पंडित जी फोन नहीं उठा रहे, शायद बिजी होंगे। देखिए, आपको पंडित बद्रीनाथ जी से जो भी बात करनी हो कर लीजिएगा, लेकिन मेरी सलाह तो यही है कि लक्ष्मी को ऋषि से दूर रखिए। अगर आप ऋषि की जान चाहती हैं तो लक्ष्मी के साये से भी ऋषि को दूर रखना होगा। जी नमस्ते। नमस्ते। आप? जी मैं यहाँ काम करता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। कभी देखा नहीं आपको आज से पहले। रुकिए प्लीज। आप कहाँ जा रही हैं? मैं अंदर आ रही हूँ। आप यहाँ रुकिए, मुझे पूछ के आना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है। वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैम ने कहा है कि बिना परमिशन किसी को भी नहीं अंदर आने देना है। नहीं, आप घबराइए मत, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। आप नए हैं ना यहाँ पे, इसलिए आपको पता नहीं है। मैं ऋषि की पत्नी हूँ, इस घर की असली बहू। तो मुझे एक बार नीलम मैम को तो बताना तो पड़ेगा, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, इस घर की असली बहू, अजनबी नहीं हूँ और अनजान भी नहीं हूँ। पहले जब इस घर में आई थी तब कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब सब कुछ जानती हूँ। पहले मुझे इस घर में लाया गया था ऋषि के लिए, मगर अब मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ ऋषि के लिए। पंडित जी का फोन आ गया। नमस्कार पंडित जी, आप कहाँ हैं? जी आप उनकी कुंडली बाद में देखिएगा, अभी यहाँ थोड़ा अर्जेंट काम है, आप आज फौरन आ जाइए। मैम नीचे। हाँ पंडित जी, कितनी देर में आ सकते हैं आप? जी आप आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। कहा था ना कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैम आपने मना किया था बिना परमिशन किसी को भी ना अंदर आने दिया जाए। एक लड़की आई है नीचे, तो उसे जो भी चाहिए उसे दे दो और कहो चली जाए, हम बिजी हैं अभी। मैम वो कह रही वो इस घर की असली बहू है। लक्ष्मी? लक्ष्मी से तो अब हमें मिलना है। ये अभी तक आए क्यों नहीं? खुद ही अंदर जाके देखती हूँ। नहीं नहीं, हमारे घर में कदम रखने की हिम्मत मत करना। मम्मी जी, मैं आ गई हूँ। मैं ऋषि के साथ ही रहूंगी और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है बदले में। मैं बिना किसी शर्त के घर में आने के लिए तैयार हूँ। पर हम तैयार नहीं हैं। ये घर तो क्या, तुम्हें इस घर की दहलीज भी पार नहीं करने देंगे हम। ऋषि की जिंदगी में आना, उसके साथ रहना तो नामुमकिन है। दादी। मम्मी जी,
आप तो थी ना वहां। आपने खुद अपने कानों से सुना है कि ये लड़की, ये लक्ष्मी हमारे बेटे के लिए सही नहीं है। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप तो खुद आई थी ना चाची के यहाँ पे। आपने ही कहा था कि आप चाहती हैं कि मैं ऋषि के पास आऊं, उसके साथ रहूं। तो फिर अब आप नाराज है ना मुझसे कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। मम्मी जी, आई एम सॉरी, पर मुझे अब एहसास हो गया है। मैं रहूंगी ऋषि के साथ। मैं ऋषि के साथ रहना चाहती हूँ। ऋषि ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया है। मैं खुद ऋषि के साथ रहना चाहती हूँ ताकि उसके साथ कभी कुछ गलत ना हो। तुमने तय कर रखा है कि हम जब जो कहेंगे तुम ना कह दोगी। जब हम खुद तुम्हारे पास आए कि इस घर में आ जाओ, हमारे बेटे के साथ रहो, तो तुमने ना कह दिया। और आज जब हम तुमसे कह रहे हैं हमारे बेटे से दूर रहो, तुम फिर ना कह रही हो। मम्मी जी, मुझे पता है मैंने ऐसे हाथ जोड़ के आपसे कई बार कई चीजें मांगी, पर आज ये आखिरी बार। इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस मुझे ऋषि के साथ रहने दीजिए प्लीज। तुम्हें पता है, हम अगर किसी को कुछ देते हैं तो तब जब हमारा दिल करता है, तब नहीं जब कोई हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमारा जवाब अब भी वही है, जस्ट गो, चली जाओ यहां से। सॉरी मम्मी जी, अगर आपको बुरा लगे तो, पर मैं नहीं जाऊंगी। मुझे ऋषि को हर खतरे से बचाना है, उसके साथ रहना है, और मैं बचा सकती हूँ उसे। मैं रहूंगी उसके साथ, जैसे तब थी जब होटल में आग लगी थी, तब थी जब मगरमच्छ ने उस पर हमला किया था, तब थी जब सांप ने उसे काटा था, और तब भी जब बैंक के बाहर उसे गोली लगी थी। मैं हर वक्त उसके साथ थी। मैं बचा सकती हूँ ऋषि को। और अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई तो शक्ति है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ रखती है। कोई शक्ति है जो हर मुसीबत में हम दोनों को एक दूसरे के साथ लाती है। जब ऋषि पर कोई संकट आता है तो मैं उसके साथ रहती हूँ, और जब मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो ऋषि मेरे साथ होता है। 1 साल कहा है ना आपने, तो बस 1 साल के लिए मैं इस घर में रहूंगी। मैं खुद रहना चाहती हूँ यहाँ, अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, ऋषि के लिए, ऋषि के साथ।
याद है पिछली बार किस तरह धक्के मार के तुम्हें इस घर से निकाला था? बातें तो बड़ी बड़ी करती हो आत्मसम्मान की। तुम्हारे बाबूजी कहते थे ना, आत्मसम्मान बिकता नहीं है। तो अगर वो आत्मसम्मान तुम्हारे अंदर है तो आज के बाद इस घर में दोबारा कदम मत रखना, समझी तुम? लक्ष्मी नाम का काल अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगा। निकाल के बाहर फेंक दिया है हमने उसे। अब आप सब देखिएगा इस घर में सब कुछ कैसे और अच्छा होता जाएगा।